अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑडिटर इंडिपेंडेंस। हम ऑडिटर के इंडिपेंडेंट स्टेटस को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि ऑडिटर कब इंडिपेंडेंट रहता है और कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्योंकि ऑडिटर के लिए ये ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो, अदरवाइज़ वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, वो ऑडिटर की जॉब नहीं कर सकता। इसीलिए हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट कब होता है और कब नहीं। फर्स्ट क्लॉज है आपका शेयर होल्डिंग क्लॉज। देखिए 2017 कंपनी लॉ के मुताबिक ऑडिटर जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहा है उसके शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकता। ऑडिटर तो क्या, ऑडिटर की वाइफ हो या उसके चिल्ड्रन हो, वो भी ऑडिट क्लाइंट के शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी रिलेटेड हैं ऑडिटर के साथ और उनकी भी फाइनेंशियल डिपेंडेंस इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑडिटर शेयर्स नहीं रख सकता ऑडिट क्लाइंट के। क्यों? इसकी वजह है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। मुझे आप सिर्फ एक चीज़ का आंसर कर दें। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ऑडिटर की जॉब ये है कि वो ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए ओपिनियन दे कि वो जो अकाउंट्स बने हुए हैं वो IFRS के तहत हैं, उनमें कोई मिस स्टेटमेंट्स नहीं है, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं है, हम ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि ऑडिटर शेयर होल्डर भी हो, यानी कि वो ऑनर भी हो उस कंपनी का। तो क्या ये मुमकिन है कि ऑनर ही अपनी कंपनी की बुराई करे, वो ये पब्लिक को बताए कि हाँ, जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उस कंपनी के अकाउंट्स सही नहीं बने हुए, जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो आपको लॉसेस को प्रॉफिट्स दिखा रही है। तो क्या ऐसा कर सकती है एक ऑडिटर जो कि शेयर होल्डर भी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑडिटर चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हासिल हो इस कंपनी से, क्योंकि वो शेयर होल्डर है। वो चाहेगा कि मैं अच्छी न्यूज़ मार्केट को दूं ताकि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी प्राइसेस बूस्ट हों। अगर मैं गलत ओपिनियन जारी करूंगा तो स्टॉक मार्केट में इस कंपनी की रेपुटेशन हिलेगी और शेयर्स की जो प्राइस है वो नीचे जाएगी। इसीलिए अगर ऑडिटर ने शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है उस कंपनी में जहां वो ऑडिट कर रहा है, तो वो कभी भी राइट ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में नहीं देगा। दैट्स वाई ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना लाजिम है कि वो शेयर्स कभी भी उस ऑडिट क्लाइंट के नहीं रखे, ताकि वो न्यूट्रल होके एक ओपिनियन जारी करे कि हाँ, मैंने इसके फाइनेंशियल्स को देखा है और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स सही बने हुए हैं, इनमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं हैं। राइट? सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी लॉ के तहत एक एक्सेप्शन भी है। वो ये है कि अगर इन केस ऑडिटर के पास ऑडिट क्लाइंट के शेयर्स हैं, तो जिस वक्त वो अपॉइंट किया जाएगा उसको उसी वक्त कम्युनिकेट करना है ऑडिट क्लाइंट को कि आपके शेयर्स मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद उसको 90 डेज़ का टाइम दिया जाएगा और 90 डेज़ में उसको वो शेयर्स सेल करने हैं। सेल क्यों करने हैं? ताकि वो जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है उसको कैरी ऑन कर सके। अदरवाइज़ वो रिलेट कर जाएगा ऑडिट क्लाइंट के साथ, ऑडिट क्लाइंट की कंपनी के साथ, और फिर जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं रहेगा। इसीलिए उसको सेल करने होंगे शेयर्स जो भी उसने होल्ड किए हुए हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। राइट? ये एक्सेप्शन है। जनरली आपको पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर
नहीं हो सकता ऑडिटर, ठीक है। सो सेकेंडली, ऑडिटर जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहा है उस कंपनी में लोन भी नहीं ले सकता। यानी कि अगर वो ऑडिट क्लाइंट की कंपनी का कर्जदार है तो वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा आइज़ा या फिर कंपनी लॉ कहता है। वो ये कहता है कि जो ऑडिटर हो वो कर्जदार ना हो, लेकिन अमाउंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो क्या हैं कि अगर ऑडिट क्लाइंट की कंपनी एक यूटिलिटी कंपनी है, यानी कि वो के इलेक्ट्रिक हो या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है या गैस दे रही है लोगों को, तो ऑब्वियस है कि जो ऑडिटर है उसके घर में भी बिल आता होगा। तो ये शर्त रखी है कि 3 महीने से ज़ायद के ड्यूज़ ना रहे हों, यानी कि आपने 3 महीने से ज़्यादा के जो बिल्स हैं वो पे किए हों। बाकी अगर आपने 3 महीने से ज़्यादा के बिल्स पे नहीं किए तो फिर आप जो है वो इंडेटेड हैं, आपने कंपनी से लोन लिया हुआ है, आप कर्जदार हैं, आप उस यूटिलिटी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते, आप डिस्क्वालीफाई हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सेकेंडली, इसमें एक और रिस्ट्रिक्शन है कि अगर जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हैं वो क्रेडिट देता है लोगों को, यानी कि क्रेडिट कार्ड इशू करता है, तो उसकी लिमिट होनी चाहिए। उसकी लिमिट क्या है? 1 मिलियन। अगर 1 मिलियन तक की अमाउंट है तो फिर ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है, अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है आपकी अमाउंट क्रेडिट की, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हैं, आप ऑडिटर नहीं बन सकते, आपकी इंडिपेंडेंस वायलेट हो चुकी है, आप कर्जदार हैं बेसिकली उस कंपनी के। तो अगर आप कर्जदार होंगे तो आप उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओपिनियन सही नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि दुश्मनियां होती हैं। अगर आप कंपनी के बारे में गंदा ओपिनियन देंगे तो कल को वो कंपनी भी आपको सू करेगी। अगर कोई भी मामला ख़राब होता है आपके कर्ज के साथ तो वो आपको कोर्ट तक लेके जाएगी, फिर कोर्ट आपके एसेट्स को सेल करेगा, तो मामला ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है कर्जदार कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद एक और एडिशनल इसमें क्लॉज है गारंटी से रिलेटेड। देखिए, अमूमन ये भी होता है कि आपने तो चलो कर्जा नहीं लिया हुआ, लेकिन आपने उस कंपनी में किसी के कर्ज़े की गारंटी ली हुई है। आपने कहा फ़लाँ इंसान को आप कर्ज़ा दे दो, मगर अगर वो नहीं चुका सका अपने टाइम के मुताबिक तो फिर आप मुझसे ले लीजिएगा। यानी कि ये गारंटी दी है आपने ऑडिट क्लाइंट के फर्म को, मुझसे आप ले लीजिएगा। यानी कि इनडायरेक्टली आप ही इंडेटेड हुए, आप ही कर्जदार हुए, तो आप गारंटी भी उस कंपनी को नहीं दे सकते। अगर आपने दी हुई है तो फिर आप ऑडिटर नहीं हो सकती, ठीक है। तीसरा जो क्लॉज है वो है पर्सनल रिलेशंस से रिलेटेड, जिसमें 6 पॉइंट्स हैं मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ऑडिटर अगर किसी भी तरीके से फर्म के साथ रिलेटेड है, उनके बंदों के साथ रिलेटेड है, तो फिर वो ऑडिट नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस, अगर ऑडिटर की वाइफ की वो कंपनी हो, यानी कि ऑडिटर की वाइफ एज अ डायरेक्टर उस ऑडिट क्लाइंट कंपनी में काम करती हो, तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वहाँ पर उसी का हस्बैंड ऑडिट करे? वो अपनी वाइफ को फेवर करेगा। इसीलिए अगर आपकी वाइफ वहाँ काम करती है या फिर वाइस वर्सा, अगर आप जो है उसके हस्बैंड काम कर रहे हैं और एज अ वाइफ जो है एज ऑडिटर काम कर रहे हैं, तो भी गलत है, ठीक है। तो रिलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। सेकेंडली, जो भी लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आप ऑडिट करने जा रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, एम्प्लॉइज़ हों, ऑफिसर्स हों, आपने उनके साथ कोई बिज़नेस नहीं किया। यानी कि
उस कंपनी के साथ तो आपका बिज़नेस नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ आपने कोई ना कोई बिज़नेस खोला हो, आप एज अ पार्टनर हो उनके, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फिर जान पहचान होगी, आपके अच्छे टर्म्स हैं उन लोगों के साथ, उनको आप फेवर करेंगे, ठीक है। तो आपकी इंडिपेंडेंस वायलेशन हो जाती है, इसीलिए आप उनके साथ, डायरेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ आप पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते, कोई बिज़नेस नहीं कर सकते। तीसरा आपका जो क्लॉज है वो है लॉन्ग टर्म एसोसिएशन का। देखिए, ओवर टाइम ये देखा गया कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो हर साल एक ही ऑडिट फर्म को ऑडिट करवा रही है, एक ही बंदे को हमेशा जो है वो हायर कर रही है एजीएम में कि आप ही हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करेंगे। सालों साल एक ही बंदा चलता जा रहा है। अब आप मुझे बताएं, जिस कंपनी में बार बार एक ही बंदा जा रहा है तो उसकी जान पहचान तो मैनेजमेंट के साथ हो चुकी होगी, तो अब इतने अच्छे रिलेशन्स हो चुके हैं तो फिर वो फेवर भी कर सकता है। और दूसरा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब तो लॉ ने ही उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आप 3 साल से ज़ायद एक कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते, यानी कि 3 बार आप एक कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं, उसके बाद आपका चांस ख़त्म, उसके बाद आप ऑडिट नहीं कर सकते उस कंपनी की। सिंपल, लॉ ने ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी कि ये लॉन्ग टर्म एसोसिएशन जो है वो अब आप नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपकी इंडिपेंडेंस वायलेट होगी। ये लॉ को समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट है गिफ्ट से रिलेटेड। देखिए, गिफ्ट जो है ना वो मोहब्बतें बढ़ाती है। तो जब आप एज अ ऑडिटर जा रहे हैं कंपनी में ऑडिट करने और वहाँ की मैनेजमेंट आपको भारी भरकम गिफ्ट दे रही है, कोई कार दे रहा है, कोई एक्सपेंसिव रिस्ट वॉचेस दे रहा है आपको, तो आपको वो गिफ्ट नहीं लेनी। इस पॉइंट से रिलेटेड आप बहुत कुछ सीखेंगे जब आप कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए ये लाजम है जानना कि आप एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, रिलेशंस बनते हैं और फिर आपकी इंडिपेंडेंस वायलेट होती है। एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, कैश तो आप 1 रुपया भी नहीं ले सकते, ठीक है। छोटी मोटी गिफ्ट्स हो गई, यानी कि कैलेंडर ले लिया, स्टेशनरी ले ली, ठीक है, चलता है। एक्सपेंसिव गिफ्ट, कैश की 1 रुपये की भी आप उनसे नहीं ले सकते कीमत, ठीक है। नहीं तो आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो वायलेट होगी। उसके बाद आपका क्लॉज है कंपनी लॉ से रिलेटेड। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है। ये कह रहा है कि आप एज अ ऑडिटर जो उस कंपनी में जा रहे हो ऑडिट करने, आपने उस कंपनी में जॉब नहीं की हो इन पास्ट 3 years एज अ डायरेक्टर, एज अ ऑफिसर, एज अ एम्प्लॉय। यानी कि अगर आप 2023 में आप अपॉइंट होने जा रहे हो, यानी कि आपने 2022 में, 21 में, 20 में कोई जॉब एज अ डायरेक्टर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ ऑफिसर उस कंपनी में नहीं की हो, क्योंकि मुमकिन है कि आपने जॉब तो छोड़ दी, लेकिन मे बी आपके किसी ना किसी के साथ रिलेशंस अच्छे हों, कंपनी में आपकी जान पहचान हो, कोई ना कोई बंदा वहाँ पे जो है वो रेगुलर हो, लॉन्ग टर्म तक वो वहीं का एम्प्लॉय हो, तो आपकी रिलेशनशिप हो सकती है। इसीलिए अगर आपने वहाँ 3 साल पहले के अरसे में जॉब करी है तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपका एक और क्लॉज है, वो ये कहता है कि अगर आपने सीए क्वालिफाइड हैं और आपने ये जॉब ले ली कि भाई मैं फाइनेंशियल्स बना रहा हूँ आपकी कंपनी के, यानी कि जहाँ आप जा रहे हैं ऑडिट करने, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स ही आपने बनाए हैं पैसे दे के। अब आप खुद ही जा रहे हैं उसी कंपनी के ऑडिट करने, अब अपने ही अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे कि वो सही बने हुए या नहीं बने हुए, तो ऐसा कैसे मुमकिन, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। तो इसीलिए आप ये नहीं कर सकते, आपकी इंडिपेंडेंस वायलेट होती है। होपफुली आपको
ऑडिटर की इंडिपेंडेंट स्टेटस से मुताबिक जितने भी क्लॉजेज़ हैं उसके मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी आ चुकी हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आपकी क्लियरेंस हो चुकी है तो। थैंक यू।